हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 3 का पार्ट 4 वीडियो है ये। तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर को। अब टोटल जो है मैंने पार्ट 3 तक आप लोगों को यहाँ तक बता दिया है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ। ये जो छोटा सा 2 लाइन है ना, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये पॉइंट 1 से मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग ने नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इस चैप्टर का, तो जा कर के देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोग का पार्ट 4 वीडियो है। और वैसे तो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस लगा दिए हैं, तो मैं आप लोगों को हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ वहाँ से जाकर देखिए, आप लोग के लिए ईजी होगा, अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे हम फैमिली की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा पोषण भरा हुआ खाना। वाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। वी नीड टू ईट सो दैट वी गेट एनर्जी, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ताकत मिल सके, हमारी मसल्स बिल्ड हो, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो और हर तरह की बीमारियों से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके, बच सके। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हमें हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। विच मीन्स अवर फूड मस्ट हैव कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फूड में, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब सारी चीज़ें जो हैं राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अ राइट क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एज, सेक्स, वर्क ऑफ अ पर्सन, स्टेटस ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा। राइट क्वांटिटी जो है एक इंसान की डिपेंड करती है कि वो क्या काम करता है, उस इंसान का क्या जेंडर है, ठीक है, और क्या हेल्थ स्टेटस है उसका। मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो ऑब्वियसली उसे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा भी चला जाएगा तो नुकसान ही करेगा। अब अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन, अब बढ़ते हुआ जो बच्चा होता है, ठीक है, जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें बच्चों को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एडल्ट जो होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो बीमार इंसान होते हैं उनका फूड जो है डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अ पर्सन विद डायबिटीज़, जैसे कि एग्जांपल है कि एक इंसान को डायबिटीज़ है, शुड नॉट बी गिवन स्वीट, तो एक डायबिटिक इंसान को जो है मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। फूड ईटन एट अ प्रॉपर टाइम इज़ हेल्दी हैबिट, एक समय में खाना खाना भी बहुत बड़ा रोल होता है उसका, कि आप जब खाना खा रहे हो, जितना भी पोषण वाला खाना है, अगर उसको बेतुके टाइम पे आप खा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ज़रूर है। तो टाइम पे ज़रूर खाना खाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग इन बिटवीन मील, बीच बीच में मुँह झूठा करना, बार बार जो है टहलते टहलते कुछ ना कुछ खाते रहना, फिर खाने के टाइम पे भी पूरा पेट भर के खाना खाना, ये सब सारी चीज़ें हमारे बैड हैबिट्स में आती है। चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू ईट फ्रूट्स, बच्चों को जो है हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो फल सब्जियां खाएं, और फ्राइड वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड जैसे हैमबर्गर्स, पिज़्ज़ा, इस टाइप की चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार चलता है लेकिन डेली रूटीन में नहीं। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड कोला ड्रिंक्स शुड बी मिनिमल, कभी कभी इस टाइप की चीज़ें जैसे कि मीठा हो गया, चॉकलेट हो गई, कोला ड्रिंक्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है कभी कभार लेनी चाहिए, हमेशा नहीं। काफ़ी लोगों की हैबिट होती है हर खाने के बाद जो है एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ये भी बैड हैबिट में आता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। सेकेंड है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, मतलब कि हमारे बॉडी की सफाई सुथराई। देयर आर 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, 4 चीज़ें हैं हमारी, क्या क्या है। क्लीनलीनेस, फिज़िकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, हेल्दी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारी पर्सनल हाइजीन में आती है। हमारी सफाई सुथराई, फिज़िकल एक्सरसाइज, मतलब कि हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप, सोना चाहिए अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, कोई भी गंदी आदत नहीं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट द एस्पेक्ट्स। जैसे सबसे पहले आता है हमारा क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस में हमारा हैंड हमारा हमेशा साफ़ होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो मुझे इसको इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत है। हैंड तो हमारा, हम हाथ धोते हैं, हमें बचपन से बताया जाता है कि हमें हाथ धोना चाहिए। हाथ हमारा हर वक्त ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम हर वक्त टच करना, सीढ़ी उतर रहे हैं तो ग्रिल टच करना, बाहर खड़े हो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ से ही काम होता है, तो हमारा हाथ जो है हर वक्त डर्टी होता रहता है, तो उसको हमें सफाई सुथराई, मतलब हाथ की सफाई सुथराई करके रखना चाहिए, क्योंकि हम कुछ खाएंगे और हमारा हाथ डर्टी है तो ऑब्वियसली हमारा बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्किन हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कीप द स्किन क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स, हमारी स्किन साफ़ सुथरी हो, जर्म फ्री हो। रिमूव द बॉडी ओडोर, हमारे बॉडी में जो बदबू आती है उसको रिमूव करना चाहिए, पसीना जो आता है मतलब नहा के। और कीप द स्वेट पोर्स ओपन,
और जो हमारे स्वेट पोर्स होते हैं, जिस पोर्स में से मतलब कि जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें पसीना निकलता है, वो हमें ओपन करके रखना चाहिए। ओपन कैसे होगा? जब अपनी स्किन नीट एंड क्लीन रखेंगे तो वो ओपन रहेगा, ठीक है, क्योंकि पसीना भी तो हमारी गंदी जो चीज़ें होती है पसीने के थ्रू ही निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेयर। बाल भी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए, रेगुलर हमें बाल धोने चाहिए। अब लड़कियों का तो ऑब्वियसली डेली वो बाल नहीं धो सकती हैं, तो 2-2 3-3 दिन के गैप पे धोना चाहिए। लड़के तो डेली ही धोते हैं, ठीक है। इस तरह की हैबिट हमारी होनी चाहिए। ऑयल वगैरह लगाना चाहिए सर में, डैंड्रफ वगैरह नहीं होना चाहिए। दांत हमारे साफ़ होने चाहिए, दांत हमें रोज़ सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। टंग क्लीन करना चाहिए ताकि हमारे मुँह में कोई जर्म्स ना रहें और बैड स्मेल ना आए हमारे मुँह से जब हम बात करें तो। ब्रीथ बाय नोज़, हमेशा जो है नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए। ब्रीदिंग बाय नोज़, ऑलवेज़ ब्रीथ बाय नोज़, हमेशा जो है नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए, मुंह से नहीं, ठीक है। क्योंकि योर नोज़ फिल्टर द डर्ट एंड जर्म्स, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। हमेशा बोला जाता है कि नोज़ से ब्रीथ करिए। कुछ लोग होते हैं मुंह खोल करके मुंह से ब्रीथ करते हैं, आप भी करते होगे, हम सब ने किया है, लेकिन लॉजिकली ये बोला जाता है कि अपने नोज़ से ब्रीथ करना चाहिए। बिकॉज हमारे जो नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, वो हमारे जितना भी जर्म्स वगैरह नाक में ब्रीदिंग के टाइम पे जाते हैं, तो वो जो हमारे नाक के बाल होते हैं वो उसको फ़िल्टर करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि फ्रॉम द इन गोइंग एयर, जहाँ से हवा जाती है हम ब्रीथ इन करते हैं, दस प्रोटेक्टिंग योर फ्रॉम मैनी डिसीज़, वो हमें एक तरह से काफ़ी सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारा आइज़, हमारी आंखें साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अप्लाइंग काजल में सम टाइम लीड टू आई इन्फेक्शंस, जैसे आँखों में काजल लगाना, और कोई ऐसे सस्ता सा हमने काजल ले लिया या कंपनी का अगर लगा भी रहे हैं तो कंपनी का लगाना चाहिए जो जिस पे हमें ट्रस्ट हो, जिस पे हमें आँखों का ये हो कि आँखों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और आँखों को वॉश करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, कभी भी टॉवल से उसे रब नहीं करना चाहिए। ईयर है, द ईयर शुड बी केप्ट क्लीन, कान हमेशा साफ़ रहने चाहिए। इफ़ यू डू नॉट वॉश योर ईयर्स एवरी डे, अगर आप अपने कान रोज़ साफ़ नहीं करते हो, यू कैन सी डर्ट डिपॉजिटिंग इनसाइड द ईयर, तो आप देख सकते हो कि आपके कान में जो है डर्ट वगैरह से नहीं थोड़ा सा कुछ निकलता है कान में से, तो वो सब सारी चीज़ें आप फील करोगे कि कान में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। द वैक्स इनसाइड, जो कान में वैक्स होते हैं, मे बी क्लीन बाय अ सॉफ्ट मॉइस्चर स्वैप्स, मतलब कि फुरारी, आई डोंट नो फुरारी क्या होता है, बट जो आपके कान में वैक्स होता है उसको आप जो है हल्के कपड़े वगैरह से साफ़ कर सकते हो। नेवर पुट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो है कान के अंदर नहीं डालना चाहिए, जैसे बर्ड्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं वो नहीं डालना चाहिए कान में। नेल्स हमारे हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए हमें। फिंगर्स इन होल्डिंग एंड मल्टीपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑल्सो एन आइटम ऑफ पर्सनल ब्यूटी, ये भी एक ऐसा आइटम है जो पर्सनल ब्यूटी, लड़कियां वगैरह जो नाखून बढ़ाती हैं, लेकिन बट लॉन्ग और अनट्रिम्ड नेल्स गैदर डर्ट जर्म्स और अंडरनेथ, सो ऑलवेज़ कीप योर नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन। वैसे तो फैशन के लिए लड़कियां नाखून बढ़ाती हैं, लेकिन एक्चुअल में उससे हमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट जर्म्स हमारे नाखून में होते हैं, उसी से हम खाते पीते हैं, तो एक तरह से हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी फ़ैशन में लड़कियां बढ़ा लेती हैं। तो क्या कहा यह जाता है कि नाखून हमेशा कट करके रखना चाहिए। तीसरा है फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ में क्या क्या आता है? सम काइंड ऑफ फिज़िकल हेल्थ इज़ नेसेसरी फॉर ऑल एज ग्रुप, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, जैसे बच्चे हो गए, एडोलसेंट हो गए, बूढ़े लोग हो गए, उन सबको जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी में खून जो है उसको इम्प्रूव करती है। एज़ अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या होता है? हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं सारे सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिसीव कर पाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक पोषण भी, मतलब सही नरिशमेंट जाता है नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए। अब जैसे एक्सरसाइज आप कैसी कैसी कर सकते हो? ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है? तेज़ तेज़ टहलना। एक होता है एकदम धीरे धीरे से वॉक करना, तो और ब्रिस्क वॉकिंग जस्ट उसका अपोजिट है कि तेज़ तेज़ से चलना, वो हो गई हमारी ब्रिस्क वॉकिंग। रनिंग, जॉगिंग करना, एरोबिक्स करना, योगा करना, इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। फास्ट गेम खेल सकते हैं अगर हमें एक्सरसाइज नहीं पसंद है, जैसे कबड्डी, खो खो, इस टाइप की, हॉकी वगैरह सब टाइप के गेम हम खेल सकते हैं, ठीक है, फुटबॉल। और रेसलिंग और डंड बैठक, जूडो, कराटे, इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर
ओल्ड पीपल हल्का फुल्का मतलब बूढ़े लोगों के लिए योगा करना या फिर योगासना या हल्का फुल्का वॉक करना ही उनके लिए काफ़ी होता है। चौथा है हमारा पोस्चर जो है हमेशा हमारा सही होना चाहिए, वो हमारे हेल्थ को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता है और हमारी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा, ठीक है। यू नो दैट पोस्चर मीन द मैनर इन विच वन सिट वॉक स्टैंड एंड वर्क। पोस्चर हमें पता है क्या होता है। पोस्चर मतलब जिस स्टाइल में इंसान बैठता है, चलता है, खड़ा होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज एक तरह से कैसा है। यू मस्ट लर्न टू सिट, हमें पता होना चाहिए कैसे बैठना चाहिए, हमारा बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, अच्छे तरीके से खड़े होना चाहिए, शोल्डर एकदम झुका नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच्ड होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है रेस्ट एंड स्लीप। ड्यूरिंग द डे यू वर्क अ लॉट, आप पूरे दिन बहुत काम करते हो, आपकी बॉडी मसल्स जो हैं थक जाती हैं। सिमिलरली आपका दिमाग भी इसी तरीके से थक जाता है, तो उसे जो है रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो याद कर कर के आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे इस वक्त आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जो है जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ आपका दिमाग जो है चल रहा है, अच्छा समझ रहे हो आप उसको। मैं इस वक्त बता रही हूँ आप लोग को, मैं अपने दिमाग का ही यूज़ करके जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है, वो सब सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा दिमाग लगातार काम कर रहा है, मतलब कि दिमाग हमारा भी थकता है मेमोराइज़ करते करते, सोचते सोचते। रेस्टिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर सोना जो है काफ़ी काम करने के बाद रात को हमारे लिए सोना काफ़ी ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी और दिमाग फ्रेश हो जाता है और नेक्स्ट डे हम काम करने के लिए वापस से रेडी हो जाते हैं। स्लीप प्रोवाइड्स अ गुड रेस्ट, सोने से जो है हमारा एक अच्छा आराम हमारी बॉडी को मिल जाता है, हमारा दिमाग जो है रिलैक्स हो जाता है, बट ऑल्सो फैटिग्यू ऑफ बॉडी मसल, और साथ ही साथ हमारी बॉडी मसल्स को भी जो है सुकून मिलता है। हाउ मच टू स्लीप, कितना सोना चाहिए। वेरी यंग, जो बहुत छोटे से बच्चे होते हैं वो तो देखो पूरा दिन सोते हैं, रात को जागते हैं, इस तरह का उनका फॉर्मेट होता है। फॉर द एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं उन्हें 6 से 7 घंटा जो है कंटिन्यू स्लीप लेना चाहिए, वो उनके लिए काफ़ी है। इसी तरह से द रूम ऑफ द प्लेस जहाँ पे हम सोते हैं, वेयर यू स्लीप, शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वहाँ पे जो है वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब कि बाहर की हवा जो है अंदर आनी चाहिए, हर तरफ से एकदम पैक नहीं होना चाहिए, फ्रेश हवा अंदर आनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट शुड बी फ्री ऑफ नॉइज़, और आसपास का जो एरिया है आप लोग का जहाँ आप सोते हो वो बिल्कुल भी वहाँ शोर नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको हैबिट हो शोर में सोने की, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए ज़रूर इफ़ेक्टेड होती है, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता। 6 पॉइंट है हमारा हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स हमारी क्या क्या होती हैं। हमारा खाना हमेशा टाइम पे लेना चाहिए, हमें टाइम पे सोना चाहिए, हमें हमेशा अपने एक तरह से पेट वगैरह साफ़ करके रखना चाहिए सुबह, और से नो टू एनी टेम्पटेशन ऑफ इवन जस्ट ट्राइंग टू वंस टू टेस्ट ड्रग्स, इस तरह की ड्रग्स वगैरह गलत चीज़ें लेना, इस टाइप की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मसाला खाना, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ये सब सारी चीज़ें जो है अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह, इन सब से दूर रहना चाहिए, ये हमारी बैड हैबिट्स होती हैं। नेवर स्पिट, थूकना नहीं चाहिए, ये एक तरह से पब्लिक प्लेस में जो है ये सब नहीं करना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट्स और लैट्रिन्स यूज़ करना चाहिए, केयरफुली रहना चाहिए, और उनको भी गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब कि हमारे आसपास का एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब एरिया में हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। घर में क्या क्या है, हमारा किचन साफ़ होना चाहिए, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह कट करते हैं तो उसके छिलके वगैरह इधर उधर नहीं पड़े होने चाहिए, ठीक है। और बचा हुआ खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। होता ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे इस चैप्टर्स में, आगे होम साइंस में, तो आपको डिटेल समझ में आएगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभी आप लोग ऐसे ही रफली समझो। वाटर, जो पानी हम बर्तन धोने के बाद वाइपर नहीं करते, उसे साफ़ नहीं करते, वो भी हमारे लिए सही नहीं होता है। और बाथरूम में जो है पूरे टाइम पानी टपकते रहना, हर वक्त बाथरूम गीला रहना, जो ह्यूमन की बॉडी की गंदगी होती है वो सब रहना, उसको हमें एक तरह से बाथरूम को पूरा साफ़ सुथरा करके निकलना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ड्राई लैट्रीन होना चाहिए, बाथरूम एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। सम टाइम जैसे डिलाइबरेटली किल्ड डेड रैट्स, हम लोग देखते हैं कि मरा हुआ कहीं चूहा पड़ा हुआ है, उसकी स्मेल आ रही है, कॉकरोच है घर में, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेस्ट पेपर, वेस्ट पैकिंग बैग्स, टेंस, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सम टाइम प्लांट के जो बचे हुए गंदे टुकड़े होते हैं, या फिर हम किचन में, कई बार कुछ लोगों को शौक़ होता है किचन में प्लांट्स लगाने का, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, वो सब हमें नहीं करना चाहिए, सफाई सुथराई करके रखना चाहिए। अब आता है गार्बेज, मतलब कि जो बाहर स्ट्रीट में जो गंदगी होती है, मतलब हमारे घर के बाहर, ठीक है, गार्बेज आउटसाइड ऑन रोड एंड स्ट्रीट।
लीव्स जो हमारे रोड पे जो पत्तियां गिरी रहती हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, ठीक है। बर्ड्स की गंदगी होती है, इस टाइप की सारी चीज़ें। एनिमल्स एक्सक्रिएटा, जानवरों की गंदगी जो होती है, जैसे सुबह सुबह जो है लोग अपने डॉग्स को, कैट को लेकर के निकलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो सब भी काफ़ी गंदगी करा देते हैं। तो स्ट्रे एनिमल्स सच एज काओ, जैसे काओ हो गई, बुफैलो हो गया, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, उनकी जो है गंदगी होती है वो सब सफाई सुथराई करानी चाहिए। एट टाइम इवन द ओनर ऑफ पेट डॉग्स, जैसे कि पेट डॉग्स हो गए, उनको भी जो है इस टाइप की चीज़ें पब्लिक प्लेस में नहीं करानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रीट, हमारा ही एरिया गंदा हो रहा है ना, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ओकेजनली डेड एनिमल्स, कई बार जो है काफ़ी सारे एनिमल्स जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सब जानवर पड़े रहते हैं, फिर उनकी बॉडी सड़ने लगती है, उसको फिर और जानवर जो है उस पर अटैक करते हैं, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें होने लगती है जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक होती है। समटाइम डिलाइबरेटली थ्रोन आउट डोमेस्टिक वेस्ट आर्टिकल्स, काफ़ी सारे गंदगी जो है आसपास के लोग अपने घर की जो है बाहर निकाल के फेंक देते हैं सड़क वगैरह पे, वो भी गलत चीज़ होती है, ठीक है। अब हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है, गार्बेज इनसाइड योर स्कूल, यहाँ से हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पार्ट 4 था आप लोग का, अब पार्ट 5 में हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा टॉपिक तो नहीं बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, बस एक ही टॉपिक बचा है, वो आप लोग का नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड होम एंड सेफ्टी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।